बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अक्टूबर 2023 गिरानों के असरात। क्या आपकी किस्मत अगले 1.5 साल में बदलने वाली है? 14 अक्टूबर बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण और 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में अक्टूबर के महीने में होने वाले 2 ग्रहण के बारे में बात करूंगी। पहला, सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में है और दूसरा, चांद ग्रहण बुर्ज सौर यानी टॉरस में है। आइए देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, पहला ग्रहण सूरज ग्रहण है जो 14 अक्टूबर को हो रहा है। ये आपके 12 घर में हो रहा है। बुर्ज अकरब। इस ग्रहण की तवानाई आमतौर पर आपको शायद महसूस न हो क्योंकि 12वां घर एक पोशीदा घर है, लेकिन अक्सर बहुत से लोग जो स्कॉर्पियो सन साइन हैं, इनमें वीनस मरकरी बुर्ज मीज़ान में होता है, लिहाजा ये वाकई आपको मुतासिर कर सकता है। अगर आपके पास वीनस मरकरी 21 डिग्री के अर्ध गिर्द 16 से 27 या 26 बुर्ज मीज़ान में है तो आप उसे शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। लेकिन तमाम स्कॉर्पियोज के लिए 12 घर में ग्रहण है। 12वां घर हाउस ऑफ लेटिंगो है, इसलिए अगले 1.5 साल के दौरान ये आपके लिए कुछ रिलीज करने, कुछ कुर्बान करने की मुद्दत की निशानदेही कर सकता है, क्योंकि सूरज ग्रहण साउथ नोड के साथ हो रहा है, जहां आप माजी की किसी चीज को छोड़ देते हैं, जैसे गैर सेहतमंद आदत और गैर सेहत बख्श लत वगैरह। 12वां घर यकीनी तौर पर पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से जुड़ा हुआ है, जिनसे हमने अपने आप को पाबंद किया हुआ है। लिहाजा अगर आप किसी नशे की लपेट में हैं तो इसका सिर्फ जिस्मानी होना जरूरी नहीं है, ये नफ्सियाती लत किसी और चीज का जुनून हो सकता है। ग्रहण के साथ एक ऐसे दौर का आगाज हो सकता है जहां आप इस अटैचमेंट को छोड़ने के काबिल होते हैं, ऐसे खारिज कर देते हैं जिससे बिलाखिर नए मौके खिलेंगे, जिसका मतलब है कि इसके साथ गहरे राब्ते के नए मौके खिल सकते हैं। आपके लाशूर का 12वां घर सबसे ज्यादा रूहानी घर है, जहां आप अपने विजदान के साथ, पोशीदा इल्म के साथ जुड़ते हैं। इसलिए खास तौर पर सूरज ग्रहण के वक्त आपको कुछ ताकतवर बसूतें और इदराकत मिल सकते हैं। साउथ नोड एक गैर फाल तवानाई है, तो ये ऐसा ही है जैसे आप मुबस्सिर के तौर पर काम करते हैं और आपको कुछ एहसास होता है। इसलिए अगर आप इल्म नजूम के जरिए, नफ्सियात के जरिए अपने आप पर काम कर रहे हैं तो ये किसी चीज का इदराक करने के लिए एक अहम वक्त हो सकता है, जैसा कि आप एक खास नमूने में फंस गए हैं। आप ऐसी सूरत हाल में हैं कि ये ऐसा क्यों है, और आप इसी वजह से उलझन में हैं कि क्या सिर्फ इससे मुनक़ते होना है और उसे छोड़ना है। तो ये बहुत से बुर्ज अकरब के लिए अपने आप को बहुत आज़ाद करने वाला दूर हो सकता है। लगाव से आज़ाद होना, माजी के कारमा से आज़ाद होना, ये रिहाई के बारे में बहुत ज्यादा है। 12वां घर गुज़िश्ता जिंदगियों के बारे में है। जुनूबी नोड भी गुज़िश्ता जिंदगियों के बारे में है। ऐसा लगता है कि आपको पहले नफ्सियाती या जज्बाती तौर पर जेल में डाल दिया गया था और अब ये ग्रहण आपको रिहाई देता है ख्यालात की इस कैद से आज़ाद होने के लिए। लेकिन 12वां घर राजों से भी जुड़ा हुआ है। कुछ राज सामने आ सकते हैं जो माजी में दफन थे। ये नफ्सियाती एहसास हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी खबर मिल रही है जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है तो मालूमात का एक गुमशुदा टुकड़ा सतह पर आ रहा है, क्योंकि ये ग्रहण मालूमात के सैयारे मरकरी के साथ है और ये खबर आपकी जिंदगी के हालात को किसी बड़े तरीके से बदल सकती है। 12वां घर सूफियाना मुतालिया है, इसलिए सूरज ग्रहण के अर्ध गिर्द आपको ऐसे ख्वाब भी आ सकते हैं जो आपको माजी के बारे में कुछ बताते हों, हाँ मुस्तकबिल के बारे में आपके लिए कुछ वजाहत करते हों। लेकिन इस ग्रहण के साथ कुछ कुर्बान करने की जरूरत है, किसी चीज को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये 12 घर में साउथ नोड के साथ है। लेकिन यह कुर्बानी आपके लिए नए दरवाजे भी खोलेगी, गहरे विजदान के नए दरवाजे,
वाज़े नफ्सियाती विजन के लिए, और ये जादू, इल्म नजूम, नफ्सियात के मुताला से मुंसलिक नई शुरुआत की निशानदेही भी कर सकता है। अगले साल के दौरान ऐसे मुतालियात जो पुरस्कार समझे जाते हैं, उनको जानने का ये बेहतरीन वक्त है। लिहाजा अगर आप इल्म नजूम का मुताला शुरू कर सकते हैं तो ये बहुत मुस्बत हो सकता है। ये गैर मुल्की ज़मीनों, दूर दराज मकामात से मुंसलिक नई शुरुआत की भी निशानदेही कर सकता है। 12वां घर नावाकिफ जगहों पर हुक्मरानी करता है, चाहे ये कोई नई रियासत हो या कोई मुख्तलिफ सकाफत जिससे आप वाकिफ नहीं हैं, जैसे वहाँ मुंतकिल होना, एक ऐसा सफ़र जो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है, एक बहुत ही मुख्तलिफ समाजी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ रवाबित भी है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत तो उन लोगों के ज़रिए होंगी जिन्हें आप माजी से जानते थे, उन लोगों के ज़रिए जो आपसे कुछ मुख्तलिफ समाजी हैसियत, मुख्तलिफ पस मंज़र रखते हैं। लेकिन ये आपके लिए कुछ नए रूहानी इंकिशाफात और किसी न किसी तरीके से मौक़े खोल सकता है। दूसरा चांद ग्रहण, जो कि 28 अक्टूबर को होने वाला चांद ग्रहण है, जो तकरीबन 6 माह तक रहता है, ये बराह रास्त आपके बुर्ज अकरब के मुखालिफ होने वाला है, लिहाजा इसके असरात आप मजबूत महसूस करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आपकी पैदाइश इब्तिदाई 0 से 10 दर्जे बुर्ज अकरब में है तो आप उसे बहुत मजबूती से महसूस करेंगे। लेकिन ये आपके 7वें घर में इस किस्म के ग्रहण में से आखिरी है, इसलिए आप में से कुछ के लिए जब चांद ग्रहण 7वें बुर्ज में होता है तो यह तब होता है जब किस्मत के रिश्ते होते हैं। वो लोग जिनसे आप मिलना चाहते हैं, वो शराकतें जो होने वाली हैं, जो आपकी जिंदगी में नए मौक़े पैदा करेंगी, क्योंकि ये चांद ग्रहण जुपिटर और न्यूऑर्थ नोड के साथ है, जो आपको कुछ देने के बारे में है, जो कुछ हासिल करने के बारे में है। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आने वाले कई सालों तक आपका तवील अल मुद्दती साथी बनेगा। एक नया शख्स आपकी जिंदगी में जाहिर हो सकता है, चाहे वो रोमानवी हो या दोस्ती हो या कारोबारी शराकत दारी, लेकिन आपके ताल्लुकात में कुछ बड़ी तब्दीलियां आ सकती है। इस चांद ग्रहण के साथ इस हालत का बहुत इम्कान है। 7वें घर का ताल्लुक बैरूनी हालात से है, इसलिए कोई और चीज आपको हरकत में लाती है। जरूरी नहीं कि ये एक शख्स हो। आपके साथी की जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आती है, वो कैरियर दिमाग सेहत में कोई बड़ी तब्दीली आती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ बैरूनी हालात आपकी जिंदगी का रुख किसी तरह बदल दे। इसलिए तमाम बुर्ज अकरब इस चांद ग्रहण को महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप पहले 10 दर्जे में पैदा हुए हैं तो ये जिंदगी बदलने वाली तब्दीलियां होगी। मिसाल के तौर पर आप शादी कर सकते हैं, आप किसी से मिल सकते हैं, आप रिश्ता को अगले मरहले पर ले जा सकते हैं, लेकिन चांद ग्रहण कुछ नई तवानाई ला सकते हैं। लिहाजा आपकी जिंदगी में दूसरे लोग अहम लोग मुहर्रिक बन सकते हैं और उनके जरिए आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।